Hello everyone, my name is Vinod Solanki and I will teach you English for class 7. क्लास 7 का ये हमारा सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। इसके जो दो वीडियोस है वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं आगे। देखिए, Here said Ravi to the beggar, dropping the slipper in front of the old man, यानी कि उस वृद्ध आदमी के सामने जो चप्पल जो है जो कि वहाँ से वो ढूंढ के अपने घर से कोई चप्पल जो है वो ढूंढ के उसके लिए लेके आया था, वो उस भिखारी के सामने रखता है और कहता है wear these and don't come back, यानी कि इसको पहनो और वापस मत आना। The beggar stared at the sleeper, hurriedly flung his towels over his shoulders, pushed his feet into them and left, muttering blessings to the children। यानी कि जो भिखारी जो है वो उनके सामने देखता है, यानी जो चप्पल जो रखे थे उनके सामने बच्चों ने उन चप्पलों को वो घूरते हुए देखता है और जल्दी से जो उनके पास जो टॉवल जो था, जो गमछा जो था, उसको वो अपने कंधे के ऊपर रखता है और अपने पाँव जो हैं पुश हिज फीट, यानी कि अपने पाँव जो है उन चप्पलों के अंदर डालता है और फिर यानी कि बुदबुदाते हुए या ब्लेसिंग देते हुए वो उन बच्चों को वहाँ से वो चला जाता है। इन अ मिनट ही हैड वैनिश अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, यानी कि एक ही मिनट में वो उस गली के कॉर्नर से क्या वैनिश हो जाता है, यानी कि गायब हो जाता है। गायब होने का मतलब है कि वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। The music master came out of the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marble। अब जो म्यूजिक मास्टर है जो कि अंदर एक बच्ची को म्यूजिक सिखा रहा था, तो वो घर से बाहर आता है और पेड़ के नीचे जो तीन बच्चे जो बैठे थे जो कि मार्बल खेल रहे थे, यानी कि कंचे वगैरह खेल रहे थे, उनके सामने वह अप्रसन्नतापूर्वक भाव से उनकी ओर देखता है। Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them, यानी कि फिर वो क्या करता है कि अपने जो चप्पल जो है जो कि उसने वरांडा के अंदर उसने रखे थे वहां पर वो उन चप्पलों को ढूंढने लगता है। लली he called after a few moment, यानी कि कुछ क्षण बाद वो क्या करता है, लली को पुकारता है। लली जो कि उनसे संगीत सीखा करती थी वो उनको पुकारता है। शी हरियड अप टू हिम, यानी कि वो भी जल्दी से लली जो है वो उनके पास आती है। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, तो वो उनसे पूछती है, लली से पूछता है, जो म्यूजिक मास्टर जो था उनसे पूछता है क्या तुमने मेरे चप्पल देखे। आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर, यानी कि वो कहता है कि मुझे याद है कि मैंने अपने जो चप्पल है वो यहीं पर रखे थे। Ravi, Mradu and Meena silently was Lali and the music master searched every corner of the veranda, यानी कि जो रवि मृदु और मीना जो थे जो कि एक पेड़ के नीचे बैठे थे और मार्बल खेल रहे थे, वो चुपचाप लली और म्यूजिक मास्टर को चप्पल को हर एक कॉर्नर, यानी कि वो जो वरांडा जो था, ठीक है, उसके हर एक कॉर्नर में ढूंढते हुए उनको वो देखते हैं। He scurried around looking over the railing and crushing near the flower pots to look between them, यानी कि दोनों जो है, ठीक है, जो म्यूजिक मास्टर जो था और जो लली जो थी वो दोनों उसका वरांडा के आसपास जो रेलिंग लगी हुई है वहाँ उनके पास, और जो फ्लावर पॉट है उनके पास वो नीचे बैठ कर, यानी कि उकड़ू बैठ कर क्या करता है, उसके आसपास वो अपने चप्पलों की तलाश करता है। ब्रांड न्यू देवर, और वो आगे कहता है कि बिल्कुल नए थे, और ब्रांड न्यू का मतलब कि कंपनी मेड चप्पल थे। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाई देम, और वो कहता है कि इनको खरीदने के लिए वो माउंट की सड़क पर इधर उधर घूमा। ही वेंट ऑन सेइंग, और वो आगे कहता रहा, दे कॉस्ट अ होल अ मंथ्स फीस डू यू नो, यानी कि वो लली से कहता है क्या तुम जानते हो कि इन चप्पलों की जो कीमत है वो पूरे एक महीने की फीस है। Soon Lali went into tell her mother, यानी कि जल्दी लली जो है वो अपनी माँ को बताने के लिए अंदर जाती है। रुकुमनी appeared looking harassed with Pati following her, यानी कि रुकुमनी जो थी वो वहाँ पर आती है और उनके पीछे पीछे जो पाती यानी कि जो दादी माँ जो थी वो भी उनके पीछे पीछे आती है और वो चिंतित लग रही थी क्योंकि घर में से
जूते जो है वो चोरी हो गए थे, यानी कि ऐसा लग रहा था कि मिल नहीं रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि कोई उसको उठा के ले गया। वेयर कुड दे बी, यानी कि वे कहाँ हो सकते हैं। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक्स समवन माइट हैव स्टोलन देम, यानी कि वो आगे कहते हैं कि हो सकता है कि भाई कोई इसको क्या चुरा के ले गया होगा, इसलिए वो काफी चिंतित लग रही थी। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर वरीड पाती चिंतित होते कहती है कि भाई कई सारे जो वेंडर्स होते हैं जो सामान बेचने वाले, तो कई सारे ऐसे सामान बेचने वाले जो विक्रेता है वो हमारे दरवाजे पे आते हैं, तो हो सकता है कि भाई वो यहाँ से उठा के उन चप्पल को ले गए होंगे। रुक्मणी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, और रुक्मणी की जो नजरें हैं वो पेड़ के नीचे बैठे रवि, मृदु और मीना के ऊपर जाती है। Have you children? She began, and then since they were curiously quite went on more slowly, यानी कि वो क्या करती है कि उनसे पूछती है कि क्या तुम लोगों ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, तो उनसे वो पूछने की ट्राई कर रही है भी तुम लोगों ने क्या किसी को देखा यहाँ से चप्पल उठाते हुए या चोरी करते हुए, या तुम लोगों ने किसी प्रकार की शरारत की, तो उनसे वो पूछने की कोशिश करती है। आगे देखें, वेंट ऑन मोर स्लोली, और फिर वो धीरे से कहती है सीन समवन लर्किंग अराउंड द वरेंडा, यानी कि क्या तुमने कहीं से किसी व्यक्ति को छुपकर वरेंडा के अंदर किसी को आते हुए देखा। और शार्प वी शेप लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, यानी कि जो रुक्मणी जो थी उसके जो कह सकते हैं आईब्रो के ऊपर जो ललाट जो होती है वहां पर वी शेप की लाइनें बन गई थी, क्योंकि वो चिंतित लग रही थी और चिंता में इस तरह की जो लाइनें हैं वो बन जाती है। Another state tighter one appears in a place of her usually soft pleasant mouth, यानी कि वैसे तो जो रुक्मणी है वो काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी उसका जो स्वभाव है बोलने में काफ़ी वो मधुर है, लेकिन इस बार वो क्या थोड़ी सी चिंतित लग रही थी। रुक्मणी वॉज एंग्री, रुक्मणी गुस्सा थी, क्रोधित थी। थॉट मृदु विथ अ सीवर, मृदु जो है वो विचारों में कांपते हुए विचार कर रही थी। सीवर यानी कि कांपना, थॉट यानी कि विचार। शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विथ सॉरोज ऑन हर फीट, शी ट्राई टू टेल हरसेल्फ, यानी कि जो मृदु जो थी वो अपने आप से ये कहने की कोशिश कर रही थी कि अगर जो रुक्मणी जो कि उनकी माँ थी, तो अगर वो ये सोच रही है कि काश अगर माँ को अगर पता रहता कि जो बेगर जो था वो भिखारी जो था उनके पाँव के ऊपर किस प्रकार से छाले हो गए थे, अगर ये पता होता तो माँ जो है वो इतनी क्या परेशान ना होती। टेकिंग अ डीप ब्रीथ शी क्राइड, रुक्मणी देयर वाज बेगर हियर, यानी कि गहरी सांस लेते हुए वो चिल्लाते हुए कहती है कि रुक्मणी यहाँ पर एक भिखारी आया था। पुअर थिंग्स ही हैड सच बोल्स ऑन हिज फीट, और वो कहते हैं कि भाई कि बहुत ही बुरी कह सकते हैं कि बुरी बात थी कि उसके पाँव पर क्या बहुत बुरी तरह से उबल रहे थे, मतलब कि इतनी गर्मी थी कि पाँव जो है वो जलने लग गए थे और पाँव के ऊपर जो छाले वगैरह जो हैं वो भी हो रखे थे। सो इसलिए सैड रुक्मणी ग्रीमली टर्निंग टू अ रवि, और रवि के सामने वो घूमते हुए देखती है, कहती है कि यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न अप हियर, तो वो रवि से कहती है कि तुमने जो म्यूजिक मास्टर जो आते हैं यहाँ पर म्यूजिक सिखाने लली को, तो उनके जो चप्पल है तुमने उस भिखारी को दे दिए। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रॉन्ड अ पाती, यानी पाती जो है वो चिंतित होते हुए ठीक है गुस्सा करती है और कहते हैं कि बच्चों तुमने उन दिनों मतलब कि जो भिखारी आता है कि ऐसा तुमने कैसे कर लिया कि भाई तुम लोगों ने किसी और की जो चप्पल है किसी और को तुम लोगों ने दे दिए। अमा डिडंट यू टेल मी अबाउट अ कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड इवन हिज गोल्ड इयरिंग ही वाज सो काइंड एंड जनरियस। तो बच्चे जो है वो ये कहते हैं कि अम्मा आप मुझे बताएं कि आपने हमें एक बार जो कर्ण की जो कहानी है, कर्ण जो कि बहुत ही दानवीर था, तो वो बच्चे जो है वो दादी से ये कहते हैं कि क्या आपने हमें नहीं कहा कर्ण के बारे में कभी नहीं बताया कि उन्होंने किस प्रकार से उनके जो गोल्ड इयरिंग है मतलब कि जो स्वर्ण के जो कह सकते हैं कि खंड है या फिर कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो बने हुए थे इयरिंग, तो उन ये सारे जो गोल्ड जो इयरिंग है कर्ण ने क्या किसी को दे दिए, मतलब कि दान कर दिए। और वो कितना दयालु था, कितना जनरियस था।
कहने का मतलब है कि जो कहानी बताई थी दादी ने कर्ण के बारे में, दानवीर कर्ण के बारे में, कि किस प्रकार उन्होंने अपना जो सब कुछ है वो दान कर दिया। शिली स्नैप्ड और रुकुमणि, तो रुकुमणि जो है वो चिल्लाते हुए कहते, गुस्से में कहती है कि मूर्ख, कर्ण डिडंट गिव अवे अदर्स पीपल्स थिंग्स, मतलब कि कर्ण ने जो दान किया, जो गोल्ड इयरिंग जो दान की, वो किसी अन्य लोगों की नहीं थी, यानी कि दूसरे लोगों की नहीं थी। ही ओनली गेव अवे हिज ओन, यानी कि उनकी खुद की जो चीजें जो थी उन्होंने उन चीजों का दान किया, ना कि किसी और की चीजें जो थी उन्होंने दान कर लिया। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर फीट रवि रस अब्रजली ऑन, यानी कि रवि जो है वो जल्दी से वापस हाथों से देता है कि भाई अब मैं क्या करूं, मेरे पास मेरे जो चप्पल जो है वो इतने छोटे हैं कि भाई भिखारी के पाँव में आ ही नहीं सकते। तो उसने वापस से माँ को बताया कि मेरे जो चप्पल की जो साइज़ है, जो भिखारी के जो चप्पल की जो साइज़ है वो अलग अलग थी, तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो अपने जूते देता। एंड अमा इफ दे डिड अ फिट वुड यू रियली नॉट हैव अ माइंडेड, तो आगे वो ये कहता है कि अगर मेरे चप्पल उनके पाँव में अगर फिट हो जाते, मतलब कि उनकी साइज़ और मेरे चप्पल की साइज़ अगर एक होती और मैं अपनी चप्पल उनको दे देता, तो क्या आप इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करते। रवि शेड रुकुमणि वेरी एंग्री नाउ, यानी कि रवि रुकुमणि अब गुस्से होते हुए कहती है कि गो इनसाइड दिस मिनट, यानी कि अभी हाथों तुम क्या घर के अंदर चले जाओ। शी हरियड इन डोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामास हार्डली वॉन्ट्स न्यू चप्पल्स, यानी कि जो रुकुमणि जो है वो घर के अंदर जाती है और जो गोपू मामा जो है, जो उन्होंने हार्डली मुश्किल से अभी कुछ ही टाइम पहले कह सकते हैं न्यू जो चप्पल से वो जो लेके आए थे, उन चप्पल को वो अपने घर के अंदर जाके लेके आती हैं। दी शुड ऑफ इट यू सर, यानी कि चप्पल लाके जो म्यूजिक मास्टर है, म्यूजिक मास्टर को वो कहती हैं कि ये अवश्य क्या आपके फिट आ जाएंगे, मतलब कि आपके साइज के ही हैं। प्लीज पुट दिस ऑन, यानी कि कृपया करके आप इन चप्पल को ले लीजिए, यानी पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, वो कहते हैं कि मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। माई सन हैज़ बीन अ वेरी नॉटी, वो आगे कहती है कि मेरा जो पुत्र जो है वो काफ़ी शरारती है। द म्यूजिक मास्टर्स आइज लिट अप, यानी कि म्यूजिक मास्टर जो था वो उसकी जो आंखें जो थी वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि लिट अप, यानी कि रोशनी आ गई एक प्रकार से, मतलब कि चमक उठी। तो कहने की चमक तो उठेगी क्योंकि जो उसके जो चप्पल जो थे वो बहुत पुराने थे, यानी कि ऐसी हालत थी कि कभी भी वो फट सकते हैं या टूट सकते हैं और न्यू खरीदने पड़ सकते हैं। और अभी जो है वो चोरी हो गई, या फिर कह सकते हैं कि रवि ने उस भिखारी को दे दिए, तो अब नए चप्पल उनको गोपू मामा के जो चप्पल जो थे, जो बिल्कुल नए जो चप्पल जो थे वो उनको मिले। तो नए चप्पल मिलते ही वो क्या बहुत ज़्यादा खुश हो गया। He put them on, trying not to look too happy, यानी कि उसने उन चप्पलों को पहना और कोशिश की कि वो ज़्यादा खुश ना दिखे, यानी ऐसा ना लगे कि भाई नए चप्पल मिल गए पुराने चले गए तो अच्छी बात है, तो कोशिश कर रहा था कि वो ज़्यादा खुश ना दिखे। Well, I suppose these will have to do, यानी वो कह रहा कि चलो मैं इसे काम चला लूँगा। देखिए These days children have no respect for elders, यानी कि इन दिनों जो बच्चे जो है वो बड़ों के क्या आदर वगैरह नहीं करते। What to do, यानी कि किया भी क्या जा सकता है। और हनुमान इनकारनेशन, यानी कि भगवान जो हनुमान जी है उनका ये अवतार है, इनकारनेशन होता अवतार। Only रामास कैन सेव सच अ नॉटी अ फेलो, और आगे जो म्यूजिक मास्टर है वो कहते हैं कि जो भगवान राम है वही क्या इन शरारती बच्चों से हमें बचा सकते हैं। रुकुमणिस आइज अ फ्लैश, यानी कि रुकुमणि की आंखों में क्या गुस्सा आ गया, यानी जब उन्होंने भाई सुना कि जो म्यूजिक मास्टर है उन्होंने बच्चों की जो तुलना है वो हनुमान जी से की। हनुमान जी की करना तो अच्छी बात है, लेकिन हनुमान जी एक प्रकार कह सकते हैं कि एक प्रकार से वानर थे, तो गुस्सा आ गया रुकुमणि को, भाई क्या मेरे बच्चे की जो तुलना है वो एक बंदर से की जा रही है। आगे देखा वो क्या कहती है कि शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड मंकी, यानी कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि जो म्यूजिक मास्टर जो है वो उन रवि को एक प्रकार से मंकी कहकर पुकारे। इवन अ हॉली मंकी, चाहे वो बलि पवित्र मंकी हो जैसे कि भगवान हनुमान जी थे। शी स्टूड स्टिप्स एंड स्टेड बाय द फ्रंट और डोर, यानी कि जो रुक्मणी जो थी वो जो घर का जो फ्रंट जो डोर होता है
उसके पास वो सख्त तरीके से मतलब कि एक प्रकार से क्या सहारा लेके खड़ी थी। इट वॉज अ क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव अ क्वाइटली, यानी कि ये तो स्पष्ट था कि वो रुक्मणी जो है वो ये चाहती थी कि जो म्यूजिक मास्टर है वो यहाँ से चले जाए। When he had clattered off in his new chappals, she said, "Mradu, come in and have some tiffin." यानी कि जब म्यूजिक मास्टर जो है वो अपने न्यू चप्पल पहनकर वो वहाँ से कड़कड़ाते मतलब कि अपने पाँव रगड़ते हुए जब वो वहाँ से जा रहे थे तो रुक्मणी जो है वो मर्दू से कहती हैं कि अंदर आओ और कुछ खाना खा लो। ऑनेस्टली यानी कि ईमानदारी से, हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक्स ऑफ सच अ थिंग्स, यानी कि वो कहते हैं कि ईमानदारी से बताओ कि तुम सब जो बच्चे जो हैं वो इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हो। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क, यानी कि भगवान का शुक्र है कि तुम्हारे जो गोपू मामा जो हैं जब वो काम पर जाते हैं, वर्क पर जाते हैं, तब ये चप्पल पहनकर नहीं जाते। As she walks towards the kitchen with Mradu and Meena, she suddenly began to laugh. यानी जब वो चलते हुए किचन की और मृदु और मीना के साथ जो वो जा रही थी तो रुक्मणी जो है वो अचानक से हंसना प्रारंभ कर देती है। But she is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. लेकिन आगे रुक्मणी जो है वो ये भी कहती है कि तुम्हारे जो मामा हैं जब वो यहाँ पर आते हैं तो क्या होता है कि जल्दी से वो क्या करते हैं, इन चप्पल्स को वो लेते हैं और मतलब पहने जो काम पे जब जाते हैं तो जो जूते वगैरह जो पहन रखे हैं तो उन जूतों को वो क्या उतार देते हैं, फिर अपने जो सॉक्स हैं वो उतार लेते हैं और घर में जो चप्पल जो वो रेगुलर वो पहनते हैं उन चप्पल को वो पहनते हैं। What's your mama's going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master, यानी कि अब जब तुम्हारे मामा जो है वो जब वो शाम को आएंगे, जब मैं उनको बताऊंगी कि भाई तुम्हारे जो चप्पल है वो क्या म्यूजिक मास्टर को दे दिए। तो स्टूडेंट ये था चैप्टर सेकंड, किस प्रकार से भाई चप्पल जो है वो एक भिखारी को बच्चों ने थोड़ी सी दया करके कह सकते हैं कि भाई उसके पाँव में छाले वगैरह हो चुके थे और काफ़ी धूप गिर रही थी तो थोड़ी बच्चों को दया आई और बच्चों ने क्या क्या उदारतापूर्व घर में जो उसके साइज के जो चप्पल जो थे वो उस भिखारी को दे देते हैं। तो अच्छी बात है कि लोगों की मदद करनी चाहिए। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।